नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। द्वीप समूह के साइकिलिस्टों ने अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग स्पर्धा में किया उल्लेखनीय प्रदर्शन। द्वीप समूह के विभिन्न भागों में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस पर हुए कार्यक्रमों के आयोजन। और भारतीय सेना में अग्निवीरों के भर्ती के लिए भर्ती अभियान शुरू। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीपों के साइकिलिंग सितारों ने हांगकांग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग स्पर्धा में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन से देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गौरव बढ़ाया है। डेविड बेकहम ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दौड़ में रजत पदक जीता, जबकि सुश्री सेलेस्टिना ने महिला एलिट स्प्रिंट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस उपलब्धि के लिए अंडमान तथा निकोबार साइकिलिंग एसोसिएशन ने द्वीपों के साइकिलिंग कोच शुभेंदु सेन गुप्ता के साथ दोनों एथलीटों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और द्वीप का नाम रोशन करने के लिए हार्दिक बधाई दी है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न भागों में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया। कल प्रशासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने डॉलीगंज में श्री विजयपुरम के भातुबस्ती स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के स्कूली छात्रों के लिए एक पर्यावरण भ्रमण का आयोजन किया। इसमें स्कूली छात्रों को मुंडा पहाड़ बीच से मुंडा पहाड़ पहाड़ी की चोटी तक ट्रैकिंग के लिए ले जाया गया। इस ट्रैकिंग के दौरान बच्चों को पहाड़ी की वनस्पतियों और उसकी विशिष्टता से अवगत कराया गया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लाइब्रेरियन वी सत्यनारायण द्वारा मानव जाति के लिए ग्रह पृथ्वी के महत्व के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस जागरूकता सत्र के दौरान छात्रों ने सक्रिय रूप से बातचीत की और धरती माता की रक्षा पर अपने विचार साझा किए। इसी प्रकार कृषि विभाग ने भी दक्षिण अंडमान के फरारगंज के पंचायत हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाने तथा प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पर्यावरणीय स्थिरता तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन फरारगंज के जिला परिषद सदस्य अब्दुल बशीर ने किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती हमारे द्वीपों के लिए एक टिकाऊ रास्ता प्रदान करती है तथा किसानों को बाहरी आदान पर निर्भरता कम करने में सक्षम बनाती है। इस मौके पर फरारगंज ग्राम पंचायत के प्रधान सुनील कुमार, कृषि अधिकारी डॉक्टर शाहाना बेगम और संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर SC रेखा ने पृथ्वी दिवस के आयोजन और प्राकृतिक खेती के बारे में बताया। समारोह के दौरान किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। मातृ पृथ्वी दिवस के अवसर पर मध्य अंडमान में सुंदरगढ़ ग्राम पंचायत के तहत आड़ाजिक के सामुदायिक भवन में प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुंदरगढ़ की प्रधान सरला कृष्णन ने किया। रंगत की संयुक्त कृषि निदेशक शिरली थॉमस ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और पर्यावरण चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। सुंदरगढ़ के प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि मानव कल्याण और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के सतत विकास के महत्व को तलाशने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सम्मानित अतिथि
अराजिक के उप प्रमुख विजय मंडल ने अपने विचार सभा के साथ साझा किए कि हमारा ग्रह सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि एक जीवित इकाई है जो सभी जीवन को बनाए रखता है। इसकी रक्षा करना मानव कल्याण और आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। रंगत के कृषि अधिकारी कन्हैया लाल प्रसाद ने प्राकृतिक खेती के विभिन्न स्तंभों के बारे में सभा को समझाया। खंड विकास कार्यालय के प्रतिनिधि ने प्राकृतिक खेती के दायरे और महत्व के बारे में सभा को जानकारी दी और प्लास्टिक के दुष्प्रभाव पर जोर दिया। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा के प्रतिनिधि ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। दक्षिण अंडमान के फरारगंज की एकीकृत बाल विकास योजना परियोजना ने कल विम्बरलीगंज पंचायत हॉल में 7वें पोषण पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया। फरारगंज की खंड विकास अधिकारी ललिता तिग्गा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोगों को संबोधित किया और पोषण पखवाड़े के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विम्बरलीगंज पंचायत के प्रधान के वेंकटराम बाबू, कन्यापुरम पंचायत के पी अब्दुल बशीर, मुख्य सेविकाएं, पोषण स्टाफ और ICDS फरारगंज की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विम्बरलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के PHN कविता बाई ने गर्भावस्था के दौरान प्रत्येक महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बल दिया। उत्तर अंडमान के डिगलीपुर में पोषण पखवाड़ा का समापन समारोह आयोजित हुआ। पंचायत समिति के प्रधान दीपांकर मिस्त्री कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। ICDS डिगलीपुर की बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदिरा देवी, कृषि विभाग की सहायक निदेशक आरती सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिप्रा मिस्त्री और स्वास्थ्य शिक्षिका ने इस अवसर पर उपस्थित थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एक रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें अभिनव और पौष्टिक भोजन तैयार करने का प्रदर्शन किया गया। समारोह में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। द्वीप दर्पण में अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर व मध्य अंडमान के KVK ने कुपोषण को दूर करने और जमीन पर उत्तर व मध्य अंडमान के
केवीके ने कुपोषण को दूर करने और ज़मीनी स्तर पर पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पोषण पखवाड़ा मनाया। आरंभ में विषय विशेषज्ञ यथार्थ शर्मा ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मां और बच्चे के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निभाए जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए आहार विविधता, न्यूट्री गार्डन और संतुलित आहार के महत्व पर विस्तार से बताया। विषय विशेषज्ञ सुबाम देवराय ने स्थानीय आहार में मछली के पोषण संबंधी महत्व, प्रोटीन और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए किफ़ायती और समृद्ध स्रोत के रूप में इसकी भूमिका पर जोर दिया। विषय विशेषज्ञ राकेश डावर ने प्रतिभागियों को पोषक तत्वों से भरपूर फसलों और स्थानीय खेती के लिए उपयुक्त बायो फोर्टिफाइड किस्मों के बारे में बताया। विषय विशेषज्ञ इंजीनियर मनोज कुमार ने ग्रामीण आजीविका में महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जानकारी दी तथा बताया कि किस प्रकार पोषण संबंधी जागरूकता और आय उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान में योगदान देती है। उत्तर व मध्य अंडमान के केवीके प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वी दामोदरन ने अपने समापन भाषण में कुपोषण और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर फसलों और स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों को दैनिक आहार में शामिल करने के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम का समापन एक खुले बातचीत सत्र के साथ हुआ। वहां विशेषज्ञों की टीम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और भाग लेने वाली महिलाओं द्वारा मातृ पोषण, बाल आहार प्रथाओं, कुपोषण के प्रबंधन और स्वास्थ्य जीवन शैली की आदतों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए। भारतीय सेना ने वर्ष 2025-26 के लिए अपनी भर्ती अधिसूचना जारी की है। इसके लिए देश भर के पात्र युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर खुली है और 25 अप्रैल 2025 तक सक्रिय रहेगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक, सिपाही फार्मा और अग्निवीर जनरल ड्यूटी सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। भर्ती कार्यालय चेन्नई ने स्थानीय सैन्य अधिकारियों और नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के दूर दराज के क्षेत्रों में भर्ती अभियान शुरू किया। चेन्नई मुख्यालय के भर्ती कार्यालय की टीम ने पूरे द्वीप समूह में जागरूकता और पंजीकरण सुविधा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, स्वराज द्वीप, श्री विजयपुरम, लापाती और कैम्बल बे में 7 समर्पित पंजीकरण शिविर स्थापित किए गए, जो प्रत्येक जिले में कम से कम 2 स्थान हैं। इस पहल पर बोलते हुए उप महानिदेशक ने कहा कि यह आउटरीच भारतीय सेना के हर महत्वाकांक्षी युवा नागरिक से जुड़ने के संकल्प का प्रमाण है। चाहे उनका स्थान कितना भी दूरस्थ क्यों न हो, इन द्वीपों के युवाओं का उत्साह और प्रतिक्रिया वास्तव में उत्साहजनक रही है। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीप समूह के साइकिलिस्टों ने अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग स्पर्धा में किया उल्लेखनीय प्रदर्शन। द्वीप समूह के विभिन्न भागों में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस पर हुए कार्यक्रमों के आयोजन।
और भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए भर्ती अभियान शुरू। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।